कौन थी माता सबरी? बात उस वक्त की है जब भगवान श्री राम का जन्म भी नहीं हुआ था। भील जाति के एक कबीले जिसके राजा मुखिया अज थे, अज के घर एक कन्या का जन्म हुआ जिसका नाम श्रमणा था। श्रमणा सबरी का ही दूसरा नाम है। सबरी की माता का नाम इंदुमती था। सबरी की जाति सबर थी जो कि भील से संबंधित थी। सबरी बचपन में पक्षियों से अलौकिक बातें किया करती थी जो सभी के लिए आश्चर्य का विषय था। धीरे धीरे सबरी बड़ी हुई, लेकिन उनकी कुछ हरकतें अज और इंदुमती की समझ से परे थे। समय रहते सबरी के बारे में उसके माता पिता ने किसी ब्राह्मण से पूछा कि वह वैराग्य की बातें करती है। ब्राह्मण ने सलाह दी कि उसका विवाह करवा दो। राजा अज और भील रानी इंदुमती ने सबरी के विवाह के लिए एक बाड़े में पशु पक्षियों को जमा कर दिए। फिर जब इंदुमती सबरी के बाल बना रही थी तो सबरी ने पूछा कि माँ, हमारे बाड़े में इतने पशु पक्षी क्यों हैं? तब इंदुमती बताती हैं, ये तुम्हारे विवाह की दावत के लिए हैं। तुम्हारे विवाह के दिन इन पशु पक्षियों का विशाल भोज तैयार किया जाएगा। सबरी को यह बात कुछ ठीक नहीं लगी। मेरे विवाह के लिए इतने जीवों का बलिदान नहीं देने दूंगी। अगर विवाह के लिए इतने जीवों की बलि दी जाएगी तो मैं विवाह ही नहीं करूंगी। श्रमणा ने रात्रि में सभी पशु पक्षियों को आज़ाद कर दिया। जब श्रमणा बाड़े के किवाड़ को खोल रही थी तो उसको किसी ने देख लिया। इस बात से सबरी डर गई। सबरी वहाँ से भाग निकली। सबरी भागते भागते ऋष्यमुख पर्वत पर पहुँच गई, जहाँ पर बहुत सारे ऋषि रहते थे। सबरी को इस बात का अनुमान नहीं था कि वह निचली जात की है और ऋषि उनको अपने आश्रम में स्थान नहीं देंगे। इसके बावजूद सबरी छुपते हुए कुछ दिनों तक, जब तक वह पकड़ी नहीं गई, रोज़ सवेरे ऋषियों के आश्रम में आने वाले पत्तों को साफ कर देती और हवन के लिए कुछ सूखी लकड़ियों का बंदोबस्त भी कर देती। बड़े ही भाव से सबरी संविधाओं से लकड़ियों को ऋषियों के हवन कुंड के पास रख देती थी। कुछ दिनों तक ऋषि समझ नहीं पाए कि कौन है जो उनके सारे नित्य के काम निपटा रहे हैं। कहीं कोई माया तो नहीं? फिर जब ऋषियों ने अगले दिन सवेरे जल्दी सबरी को देखा तो उन्होंने सबरी को पकड़ लिया। ऋषियों ने सबरी से उसका परिचय पूछा तो सबरी ने बताया कि वह एक भीलनी है। ऋषियों ने भीलनी को नीची जाति का बताकर उसको ताड़ने लगे। तभी उसी समूह से एक ऋषि मतंग ने सबरी को उन ऋषियों से बचाया और उसको अपनी बेटी कहकर उसको एक कुटिया में शरण दी और सेवा करने को कहा। समय बीतता गया। मतंग ऋषि बूढ़े हो गए। मतंग ऋषि ने घोषणा की कि अब मैं अपनी देश छोड़ना चाहता हूँ। तब सबरी ने कहा कि एक पिता को मैं वहाँ पर छोड़ कर आई थी, आज आप भी मुझे छोड़कर जा रहे हैं, अब मेरा ख्याल कौन रखेगा? मतंग ऋषि ने कहा, बेटी, तुम्हारा ख्याल अब राम रखेंगे। सबरी सरलता से कहती है, राम कौन है और मैं उन्हें कहाँ ढूंढूंगी? बेटी, तुम्हें उनको खोजने की ज़रूरत नहीं है, वो स्वयं तुम्हारी कुटिया पर चलकर आएंगे। सबरी ने मतंग ऋषि के इस वचन को पकड़ लिया कि राम आएंगे। सबरी रोज़ भगवान के लिए फूल बिछा कर रखती, उनके लिए फल तोड़ कर लाती और पूरे दिन भगवान श्री राम का इंतज़ार करती। इंतज़ार करते करते सबरी बूढ़ी हो गई, लेकिन अब तक राम नहीं आए। फिर एक दिन आ ही गया जब सबरी के बरसों का इंतज़ार ख़त्म होने वाला था।
सबरी ने फूल बिछाकर रखे थे। आते जाते लोगों को मना कर रही थी कि इस फूल पर भगवान चलेंगे। सबरी श्री राम के लिए बेर तोड़कर लाई थी, यह निश्चित करने के लिए बेर मीठे हैं या खट्टे। सबरी ने बेर को चख चख कर उनको जूठे कर दिए। जब भगवान श्री राम आए तो सबरी एक पत्थर के आसन के पास बैठी थी। सबरी ने पहली नज़र में भगवान को पहचान लिया। सबरी ने भगवान का खूब आदर सत्कार किया और उनको जूठे बेर खिलाए। इस प्रकार सबरी के बरसों का इंतज़ार ख़त्म हुआ और उनको भगवान श्री राम मिले। कथा अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।